आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यौम आज़ादी से कबल त्राल में मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम। कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और रुकन असम्बली रफ़ीक अहमद नायक और दीगर ने की शिरकत। अनंतनाग में सरकारी तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज। कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सरबराही में अहम शख्सियात ने लिया हिस्सा। द्रास में बीजेपी के अवाम से राब्ता मुहिम। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना प्रोग्राम का मकसद। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यौम आज़ादी से काबिल मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मकामी पुलिस, CRPF, CISF और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की मुश्तरका कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। यौम आज़ादी से कबल ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की जानिब से आज त्राल में एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। रैली डिग्री कॉलेज त्राल से शुरू हुई और बस स्टैंड त्राल में अख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की, जबकि मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक, ADC त्राल साजिद नक्काश और SSP अवंतीपुरा सज्जाद अहमद शाह ने भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब में शामिल सैकड़ों तलबा, सरकारी मुलाजिमीन और अवाम ने हाथ में कौमी परचम लहरा कर रैली में शिरकत की। इस बार का जो हर घर तिरंगा कैंपेन है ये 9 अगस्त से शुरू होगी, 17 अगस्त तक चलेगी। और मुझे खुशी है कि आज हमने यहाँ त्राल सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आज शुरुआत की जो इनाग्रल रैली है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से सभी स्टेक होल्डर आए हैं और एक भारी तादाद में पार्टिसिपेशन है। ये पिछले सालों की तरह इस बार भी जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, इसमें इस बार ख़ास बात ये है कि जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके 150 साल जो पूरे हो रहे हैं, उसके कॉमेमोरेशन के साथ इसको इस बार की जो हर घर तिरंगा कैंपेन है दोनों को साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये आवाम के इवेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पिछले साल भी और बाकी सालों में भी हर घर तिरंगा कैंपेन और जो वंदे मातरम कैंपेन है उसमें सरफहरिस्त रहा है। और फ़ेज़ 1 में पूरे मुल्क भर में ज़िला पुलवामा 5वें नंबर पे था। और उसके लिए मैं यहाँ त्राल के सब डिवीज़न की जो आवाम है इनको आज की रैली की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टेक होल्डर जो इसमें पार्टिसिपेट अभी कर रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्हीं की वजह से इस तरह की कैंपेन जो है ख़ास तौर से जो आवाम, यूथ हैं हमारे और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से ये कामयाब रहती है। ज़िला अनंतनाग में सरकारी तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में टाउन हॉल में तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सरबराही में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मकामी लोगों, अफसरान और मुख्तलिफ तबक़ात से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने शहरियों पर जोर दिया कि वो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों पर कौमी परचम लहरा कर कौमी एकजहती इत्तेहाद का पैगाम आम करें। बिलाल मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात की और कहा कि 14 अगस्त तक ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जाएगा। और इस साल 2026 में फ़ेज़ 3 ऑफ 150 साल वंदे मातरम के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको हर घर तिरंगे के साथ मर्ज किया गया है। और आज अनंतनाग में हम लोगों ने फॉर्मल लॉन्च किया हुआ है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम हम लोगों ने शाया किया हुआ है जिसमें डिफरेंट इदारों में, पब्लिक ऑफिस में, पंचायत में, स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, हर किसी में अपने अपने प्रोग्राम्स बने हुए हैं और वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होगी और तिरंगा रैलीज होंगी, जिसमें सबसे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू में बलिदान स्तंभ से मुबारक मंडी तक एक तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया, जिसमें सीनियर लीडरों ने
हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में नौजवानों के फ़ाल किरदार पर जोर दिया। शुरका ने कहा कि आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाना चाहिए। इसके अलावा हर इलाके में रैलियों का भी एहतमाम किया जा रहा है। शामिल होने का जो है वो मौका मिला है। हम सब जानते हैं कि 9 से लेकर 15 तक हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाना और हर नुक्कड़ के ऊपर, हर गली के ऊपर, सड़कों के ऊपर रैलीज का आयोजन करना। और आज जिस तरीके से युवा मोर्चा द्वारा एक रैली रखी गई है, अलग अलग स्थानों से होकर लगभग 15 किलोमीटर ये रैली का रूट रहेगा। तिरंगा लेकर तिरंगे के सम्मान के लिए हम सब जानते हैं कि तिरंगा हमारी आन है, मान है, शान है और तिरंगे के सम्मान के लिए हमारी जान भी हम लोग जो हैं वो लगा सकते हैं। आज एक वातावरण में जो देख रहा हूँ, युवा शक्ति के मन में एक उत्साह के साथ हर जगह पर तिरंगे ही तिरंगे हैं और यहाँ से शुरुआत होकर मुबारक मंडी में इस कार्यक्रम का जो है वो समापन होगा। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ और उन बच्चों को भी, उन नौजवान पीढ़ी को भी जिनके माध्यम से आज तिरंगे को जो इस देश भर में जो सम्मान मिल रहा है, जिसके कारण हमारे कई वीरों ने अपनी शहादतें भी दी हैं, आज हम उन सबको भी मिलकर जो है वो लेकिन एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों में, नौजवान जनरेशन्स में इतनी ऊर्जा है विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने की, स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए लोकल फॉर वोकल के लिए, सेल्फ रिलायंट के लिए ऊंचाइयों को छू रहा है। जहां पर अनेकों अनेक जो शहीद हुए उनके नाम अंकित और उनके श्रद्धांजलि का एक केंद्र है और जहां से नौजवान प्रेरणा लेता है, वहीं से शुरुआत करके हम लोग मुबारक मंडी जो जम्मू का एक हेरिटेज पॉइंट है, वहां तक लगभग 10 किलोमीटर बाइक्स लेकर के नौजवान निकलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग यूनिट ने जारी अंदरूनी इख्तलाफात, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के मामले को संजीदगी से लेते हुए पार्टी की जानिब से तश्कील दी गई तहक़ीक़ाती टीम ने अनंतनाग पहुंचकर मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से पूछताछ की। तहक़ीक़ाती टीम की सरबराही बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टेट सेक्रेटरी आरिफ राजा कर रहे थे, जबकि उनके हमरा सीनियर लीडर मुदस्सिर अहमद और कोऑर्डिनेटर बिलाल अहमद परे भी मौजूद थे। टीम ने पार्टी से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद से मामले के हवाले से मालूमात हासिल की ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद ने कहा कि पार्टी किसी भी सूरत में बदउनवानी या बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने हमें थोड़ा सा बताया था कि यहाँ आपस में जो भी ऊपर नीचे कभी होता है, जो फैमिली में भी होता है, तो हमने पूरी रिपोर्ट हमने सबसे अपने पार्टी से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है, टीम से बात की है। जो भी फैसला हुआ है वो कुछ हुआ है और जो भी कुछ होने वाला है हम अपने पार्टी के अध्यक्ष जी को और हमारे जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बता देंगे। सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिए है कि क्या क्या किसने क्या बोला है और कहाँ पे क्या आया है। हम पार्टी को भी बता देंगे कहाँ पे क्या है। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कोई ऐसा काम ना करे, ना हम करते हैं और ना हम इस चीज को किसी को कहते हैं कि ये करने के लिए। अगर किसी ने किया होगा तो वो जाए ना, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाए, पुलिस के पास जाए और वहाँ पे उसके खिलाफ FIR करे। भारतीय जनता पार्टी डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तवी नदी के किनारे योगा सेशन में शिरकत की। इस मौके पर योगा के मुख्तलिफ आसन किए गए। इस मौके पर तकरीब का अहतमाम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया था, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ पुरअमन माहौल के दरमियान हुआ। इस मौके पर शुरका ने पुरजोश तरीके से मुख्तलिफ योगा आसन की मशक़ें अंजाम दी। जी, अब तवी रिवर फ्रंट पे जैसे जैसे हमारा यात्रा का अरेंजमेंट कम हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे साल, उसको हमने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। और इसमें क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो कोशिश है कि इस बार एक योग सेशन के माध्यम से लोगों को बुलाया जाए। और आज हमने योग संस्थान के साथ मिलके यहाँ पे योगा परफॉर्म किया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर सर भी आए, SSP साहब भी आए। और मैं सभी जम्मू के शहरियों को आमंत्रित करता हूँ कि आप ज़रूर रिवर फ्रंट पे आएँ सुबह शाम अपने परिवार के साथ। और द्रास में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अवामी मसाइल और मुश्किलात के इज़ाले के लिए घर घर जाकर आवाम से रब्ता करने की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी की जानिब से फयाज़ अहमद कारी की क़यादत में तिरंगा रैली निकाली गई, जो घर
जो खरबो, शमशाद और खैबर गांव से गुजरी। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने बीजेपी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती और आवामी कामों से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बात का ऐलान डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यात्रा 17 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा से मुताल्लिक़ तमाम बुनियादी और इंतज़ामी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और अब इन पर अमली तौर पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। मंडी पुंछ रोड की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत में पहले से काफ़ी हद तक सुधार लाया गया, ताहम हालिया शदीद बारिशों की वजह से सड़कों को दोबारा कुछ नुकसान पहुंचा है। 17 तारीख से शुरू हो रही है तो उसकी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं और अब इम्प्लीमेंटेशन फेज है। आप देखें कि आज से वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। मंडी पुंछ रोड की काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, बट रीसेंट बारिशों में अगेन डैमेज हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पहली पोजीशन पे अगेन जल्दी से जल्दी लाएं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा और यौम आज़ादी से कबल मेंढर समेत पुंछ और राजौरी इलाकों में सिक्योरिटी में तेज़ी से इजाफा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, CISF और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की मुश्तरका टीमें 24 घंटे चौकियों, गाड़ियों के बेतरतीब मुआयना और कमज़ोर रास्तों पर दरअंदाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में कई मकामात पर चेक पोस्ट भी कायम करते हुए हर आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। जम्मू के नौजवानों के एक ग्रुप ने आज मुठ्ठी से अखनूर तक कंवर यात्रा का आगाज़ किया। यात्रा में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों ने इस मौके पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर का शायद पहला ग्रुप हैं जो यहाँ से कुंवर को अखनूर लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि तीर्थयात्री हरिद्वार से लाए गए गंगा के जो बहरान चल रहा था इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, हम इनकी तरफ से आवाज़ उठाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम लोग जम्मू कश्मीर में से शायद ये फर्स्ट हैं जो यहाँ से कावड़ लेके अखनूर तक जाएंगे, जो कि यहाँ से शुरू कर रहे थे। हमारा मोटिव ये था कि जैसे POK में ये जो चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था, पीछे बड़ी देर से उनकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था। हम लोग चाहते थे कि उनकी तरफ से हम एक आवाज़ उठाएं, ताकि क्योंकि बड़े सारे जिनका गला घोटा जा रहा है हमारे वहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा बंद हो और सरकार की नज़र में वो भी आए, जिस वजह से हम लोग ये कावड़ लेके जा रहे हैं। सर हमारे 60 से 70 बच्चा जो अभी है यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। आज हमने माता बगलामुखी मंदिर से यात्रा निकाल रहे हैं कामेश्वर मंदिर, और हम JK पुलिस का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। ये 26 किलोमीटर है। तो किश्तवाड़ पुलिस ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। इस सिलसिले में किश्तवाड़ के कई इलाकों में खुसूसी नाके लगाकर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालान व जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मेंबर असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नायक, ADC त्राल साजिद नक्काश और दीगर अफसरान के हमरा बोझो त्राल का दौरा किया और वहाँ एक कुएँ के धंस जाने के बाद ज़मीन खिसकने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मकामी लोगों ने अपनी तशवीश का आगाह किया, जिस पर DC पुलवामा ने मौके पर अफसरान को काम में सूरत लाने पर जोर दिया। जानते हैं यहाँ पे एक बोरवेल था हमारा त्राल एरिया में, जहाँ पे जो कोलैप्स हो गया और वहाँ से पहले जब इसको एक्सप्लोर किया था और इसमें वाटर क्वालिटी सही नहीं थी, उसके बाद ये कोलैप्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो टोपोग्राफी हमने अपने जियोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं उनको भी दिखाया था, तो इस यहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए जो इंटरवेंशन करनी है अभी फ़िलहाल जो फिलिंग हो रही है वो हो रही है, और इसमें टोपोग्राफी का ध्यान रखते हुए एक बार में पूरा वेट भी नहीं डालना है, उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। मटेरियल जो इसमें अरेंज करना था वो भी कर लिया है, और एडिशनल अब हमने देखा है कि हमारे IUST में कुछ एक्सपर्ट्स। रोटरी क्लब राजौरी के चेयरमैन KK लांगर ने आवाम से अपील की कि वो मुस्तहक और
माशी तौर पर कमज़ोर मरीजों के लिए मुफ्त आँखों के ऑपरेशन की हिमायत के लिए आगे आएँ। उन्होंने आँखों के मसाइल में मुब्तला अफराद से कहा कि वो इस मुहिम से फ़ायदा उठाएँ और ज़रूरतमंद लोगों में इसके बारे में आगाही फैलाने की मदद करें। उन्होंने कहा कि हम मिलकर बीनाई का तोहफा वापस लाएंगे और मोहताज ख़ानदानों के लिए उम्मीद बहाल करें। फ्री का इनिशिएटिव रहता है कि हमेशा गरीबों की मदद करना, कम्युनिटी सर्विस में हम हमेशा आगे रहते हैं। अभी जो रिसेंट फ्लैश फ्लड आया था और टोरेंशियल रेन्स की वजह से काफ़ी लोगों के घर भी जो है ख़त्म हो गए और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी नुकसान हुआ है। तो हमारा एक इनिशिएटिव था कि इन लोगों के ना जो चूल्हे हैं जो काफ़ी देर से अभी बंद पड़े हुए थे, अभी लोगों ने राशन भी दिया, रजौरी के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी कुछ काम किया, बट हमें लगा कि इनके जो किचन की आइटम्स हैं, हमने यहाँ इनको एक किट बनाई जो भी फिलहाल एक 45 किट्स, एक ये दे रहे हैं और एक हम वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं। तो उस किट्स में जैसे प्रेशर कुकर है, किचन का सारा सामान है, पतीले हैं, चम्मच हैं, गिलास हैं, इसके अलावा बाल्टियां हैं और भी जो किचन का सारा सामान है, डूंगे हैं, ये सारी चीजें इनको एक किचन के आइटम जो एक बॉक्स जो है कोई 8,000 रुपए का बन रहा है, वो हमने इनको दिया है। लेकिन इसमें अच्छी बात कह रही रजौरी क्लब का तो कंट्रीब्यूशन रहा, एक रोटरी क्लब बॉम्बे है, मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे पीडीजी संदीप, उन्होंने वो सामान कुछ अपने से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उन्होंने करके रोटरी क्लब बॉम्बे से रजौरी में पहुंचाया। और रोटरी साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर कानसपुरा बारामूला में साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता मारूफ अदीब व शायर काजी बिलाल दिलनवी की शख्सियत और अदबी खिदमात के हवाले से एक खुसूसी लिटरेरी फोरम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में साहित्य अकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शबनम तिलगामी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया और साहित्य अकेडमी के प्रोग्रामों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तो आज का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं कि बारामूला इलाके के दिलना, जिसकी एक अपनी अदबी तवारीख है, जहाँ से मरहूम मगफूर तना अंसारी साहब गुजरे हैं, मारूफ उस्ताद और शायर कलमकार निशात अंसारी साहब उसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी इलाके से काजी हिलाल दिल्लवी साहब, काजी मंजूर दिल्लवी साहब भी बहुत बड़ी उद्बा में गर्दाने जाते हैं। तो काजी हिलाल दिल्लवी साहब की याद में आज यहाँ पे साहित्य अकेडमी लिटरेरी फोरम प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। फ्रूट मंडी कॉन्फ्रेंस हॉल कुलगाम में ज़िले के तमाम 240 देहात के नुमाइंदों की मौजूदगी में सिविल सोसाइटी कुलगाम की बुनियाद रखी गई। इस मौके पर आसिफ अहमद मीर को सदर, गुल मोहम्मद डार को नायब सदर और मोहम्मद इकबाल सूफ़ी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद ज़िला कुलगाम के देहात व कस्बों के अवामी तरक्याती मसाइल को हुकूमत और इंतज़ामिया के सामने उठाकर उनका इजाला मुमकिन बनाना है। मैं कुलगाम के यशु लोगों का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने मुझे ये एजाज़ जो है इस काबिल समझा है कि मैं सिविल सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज उन्होंने मुझे मुंतखब किया यहाँ पे थ्रू प्रॉपर वोटिंग के ज़रिए। मेरे कंधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों ने कि इन लोगों ने मुझे चुना है, जो यशु डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के लोग थे। यहाँ के हर सेक्शन आपकी सोसाइटी के लोग मौजूद थे, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग यहाँ पे थे। बेरवा कस्बे के मुतादिद शहरों में मुजव्वज़ा नेशनल हाईवे के अलॉटमेंट पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि शाहरा को बेरवा टाउन के मरकज़ी बाज़ार से गुजारा जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर शाहरा को बेरवा के मेन मार्केट से गुजारा गया तो इससे मकामी तजारत को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और इलाक़े की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। इनके मुताबिक बाईपास तर्ज के अलॉटमेंट से बेरवा की माशी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। एहतजाज के दौरान शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। कितने मसाइल है बेरवा के। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे जो मागाम से राजौरी पहुंच दूध पथरी यूसमर्ग यूसुफाया की ओर जा रहा है, तो क्या मसाइल है आपके इस रीजन का? बेरवा सब डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त सबसे बड़ा जो ग्रेव कंसर्न है, ग्रेव इशू है, वो है नेशनल हाईवे 701A। इसके जो प्रपोजल अलाइनमेंट 3 अलाइनमेंट जो डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किए हैं और जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में है, इसमें फोकस कम रखा गया है। हम बेरवा सब डिस्ट्रिक्ट के 3 लाख लोगों की तरफ से ये आवाज़ बुलंद करते हैं, ये नारा बुलंद करते हैं कि आज हमें अपना इंसाफ दीजिए, आज हमें अपना। मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ अंद्राबी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना बरसी के मौके पर 29 तालिबात की सालपोशी दारुल उलूम गौसिया हमदानिया व मदरसे अलबनात में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ अंद्राबी की
सालाना बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर आलमियत और दीनी तरबियत मुकम्मल करने वाली 29 तालिबात की रिदापोशी की गई, जबकि उनके फ़र्जंद और जानशीन सैयद हमीदुल्लाह इंद्राबी की सरबराही में मरहूम मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी की दीनी व इल्मी खिदमात को खराज पेश किया गया। यहाँ इस साल भी 29 बच्चों की यहाँ रिदापोशी है, जिनमें 9 बच्चियाँ जो है जिन्होंने आलमियत 5 साल आलमियत कोर्स किया है, और हिफ्ज़ की 3 बच्चियाँ हैं, और 13 बच्चियाँ जो है उन्होंने तरबियती कोर्स यहाँ से हासिल किया है। उनकी रिदापोशी भी हम इसी रोज़ करते हैं, और जनाब अल्लामा साहब की वो जो खराज अक़ीदत है इसी रोज़ 9 अगस्त 1916 को उन्होंने इंतकाल किया था। मारूफ समाजी कारकुन, अफसाना निगार, मुहक्किक व फ़लसफ़ी रशीद राशिद की अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ़ में उनकी रिहाइशगाह पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ मारूफ अदबी व सकाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर AR आज़ाद फाउंडेशन, मराज अदबी संगम, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा, आज़ाद कल्चरल फोरम समेत दीगर अदबी हलकों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की और रशीद राशिद की इल्मी व अदबी समाजी खिदमात को सराहा। जहाँ तक आज की महफिल का ताल्लुक़ है, ये तो एक खराज अक़ीदत पर मबनी प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनक़्क़द किया। अब्दुर्रहमान आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन, जो उर्फ़ आम में AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है तंजीम, और आज की इस फंक्शन में हमें मराज अदबी संगम, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा, आज़ाद कल्चरल सोसाइटी थारन शुपियन का इनका भी ताउन रहा। तो ये प्रोग्राम दरअसल हमने यहाँ पे मुनक़्क़द किया, जो रशीद राशिद साहब यहाँ पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं, दुरुसू पुलवामा से, एक इल्मी अदबी शख्सियत के मालिक हैं वो। जे किल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।